Hello everyone. So today I am going to explain you that how you can change your background color in every 1500 milliseconds. Okay. So as usual आपको सबसे पहले अपने पीसी में नोटपैड को ओपन करना है और जो आपका HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आपको सेम रखना है. दैट इज़ डॉक टाइप HTML. विद इन द हेड टैग यू हैव टू राइट टाइटल दैट इज़ बैकग्राउंड कलर्स एंड बॉडी में जो भी चेंजेस होगा वो आपको एज़ यूजुअल बॉडी टैग में ही करना है. तो सबसे पहले मुझे मेरे आउटपुट में क्या डिस्प्ले करना है, कोई एक हेडिंग जो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होनी चाहिए. इसीलिए हमने लिखा है कि H1 में लिखा है डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट बैकग्राउंड कलर्स और उसको अलाइनमेंट हमने सेंटर दिया हुआ है. ओके. नाउ यहाँ से अब आपका जो है वो मेन कोडिंग स्टार्ट होगा. आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाया, फॉर्म बनाया. फॉर्म बनाने का रीज़न ये है क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे 2 बटन डिस्प्ले करना है हमारे आउटपुट के स्क्रीन में. तो जैसे कि हम ऑलरेडी पहले 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपको अपने आउटपुट में बटन या फिर टेक्स्ट फील्ड ऐसा कुछ भी आपको कंट्रोल्स यूज़ करना है तो आपको फॉर्म टैग यूज़ करना होगा. तो फॉर्म टैग में मुझे इसीलिए फॉर्म बनाना पड़ा जिसको हमने सेंटर में रखा है और हमने एक इनपुट लिया है जिसमें हमने बटन लिया है. और हम चाहते हैं कि जब यूज़र बटन में जस्ट माउस को ओवर करे, क्लिक भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको माउस जब आप उस बटन तक लेकर जाओगे तो वैसे ही आपका जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए एग्जीक्यूशन. तो सबसे पहले जैसे ही मैंने माउस ओवर किया तो F1 रन होना चाहिए. अब हम देखेंगे कि F1 में क्या होगा और क्या डिस्प्ले होगा और माउस ओवर इवेंट. फिर हमने एक और बटन लिया है जिसमें हम चाहते हैं कि जब ये बटन को हम क्लिक करें तो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए. तो मैसेज में आप जो भी मैसेज देना चाहते हो यूज़र को वो डिस्प्ले हो जाएगा बट ऑन क्लिक. ओके. तो माउस ओवर का फंक्शन क्या है, सबसे पहले F1 रन होगा. तो फिर अभी यहाँ पर हमारा क्योंकि जो भी कंट्रोल्स था वो हमारा लेकर हो गया है तो हमने फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया है. एंड फाइनली यहाँ से आप लॉजिक अप्लाई करने वाले हो तो इसीलिए हमने स्क्रिप्ट का टाइप लिया है जावा स्क्रिप्ट, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये जो है वो फंक्शन जो है वो किसका है, जावा स्क्रिप्ट का. फिर आपने एक फंक्शन बनाया F1, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ऑन माउस ओवर F1 विल बी एग्जीक्यूटेड. नाउ व्हाट इज़ F1? तो मैंने F1 में लिखा है कि व्हेन यूज़र गो टू द माउस ओवर इवेंट तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसे रन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर चेंज होना चाहिए जो कि रेड हो जाएगा. ओके. रेड होने के बाद कितने टाइम तक के लिए रेड रहना चाहिए विंडो पे. रेड होने के बाद 1500 मिलीसेकेंड्स के बाद उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए और वो चीज़ हम F2 में डिस्प्ले करेंगे. तो मैंने लिखा है विंडो डॉट सेट टाइम आउट, मतलब आफ्टर 1500 मिलीसेकेंड्स F2 रन होगा. तो मुझे कैसे लिखना होगा, विंडो डॉट सेट टाइम आउट F2 एंड 1500 मिलीसेकेंड्स. तो 1500 मिलीसेकेंड्स के बाद F2 रन होगा. नाउ व्हाट इज़ F2? तो आपको सिंपली करना क्या है कि ये जो आपने फंक्शन F1 बनाया है उसको कॉपी करके 7 बार पेस्ट कर दीजिए क्योंकि हमें 7 कलर्स डिस्प्ले करना है. तो ऐसे F1, F2, F3, F4 टिल F7 आपको जाना है. अब मैंने F2 में आ गए. हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन एंड आफ्टर सेम 1500 मिलीसेकेंड्स के बाद F3 रन होगा. नाउ व्हाट इज़ F3? तो ऐसे ही आपको हर कलर को चेंज करना है. ओके. F3 में आपका पिंक कलर डिस्प्ले हो जाएगा. ओके. एंड आफ्टर 1500 मिलीसेकेंड्स जब आपका विंडो का सेट टाइम आउट हो जाएगा तो F4 रन होना चाहिए. नाउ व्हाट इज़ F4? अगेन आपको सेम सिंटेक्स को कॉपी पेस्ट करना है. F1 की जगह पे आपको F4 लिखना है एंड चेंज योर कलर, क्योंकि रेड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद पिंक एंड आफ्टर पिंक ऑरेंज कलर विल बी डिस्प्ले. ओके. फिर नेक्स्ट आफ्टर 1500 मिलीसेकेंड्स कौन रन होगा, F6. ओके. हम देखते हैं F6 में कौन सा कलर रन होगा. F5 में तो स्काई ब्लू कलर रन होगा एंड 1500 मिलीसेकेंड के बाद F6 फंक्शन रन होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आफ्टर F5 आपको F1 में F6 लिखना है. पूरा कोड सेम होगा, सिर्फ कलर का नाम आपको हर बार चेंज करना है. फिर मैंने वॉयलेट डाला है एंड यहाँ पे मुझे अब F7 लिखना होगा. नाउ व्हाट इज़ F7? देखते हैं. सेम अभी आपको ये लास्ट फंक्शन है इसलिए F1 को F7 कर दीजिए एंड रेड कलर में हमने डाला है एक्वा कलर. ओके. एंड इसके बाद आपका जो है वापस से F1 में आपका कंट्रोल जाएगा क्योंकि जब पूरे 7 कलर डिस्प्ले हो जाएंगे तो वापस से मुझे F1 से स्टार्ट करना होगा.
तो मैंने लिखा है कि F7 के बाद 1500 मिली सेकेंड के बाद वापस से F1 फंक्शन रन होगा। ओके, और जब ये सब कुछ हो जाएगा, सपोज़ ये तो कंटिन्यू चलते होगा, लेकिन अगर आपने जब बटन पे क्लिक किया तो मैंने ऊपर लिखा था ना ऑन क्लिक MSG विल बी डिस्प्ले। नाउ MSG में क्या होना चाहिए, विंडो का स्टेटस डिस्प्ले होगा, ये वाला मैसेज आपको डिस्प्ले होगा कि डिस्प्ले ऑफ 7 डिफरेंट कलर। ओके, ये सब होने के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देना है। ओके, एंड फाइनली आपका जो स्क्रिप्ट था वो क्लोज हो जाएगा, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। ओके, सेव करने का प्रोसीजर सेम है जैसे हमने अभी तक जितने भी कोड को सेव किया है, आपको ऐसे ही सेव करना है। ठीक है, आपको फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है। आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो ना, डेस्कटॉप में आपको अपने फोल्डर में जाना है और वहाँ पर आपको सिंपल सा कुछ भी नाम देना है, जैसे कि colors.html कंपलसरी, क्लिक ऑन सेव बटन। ओके, तो बट यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, जब आप रन करोगे तो आपको बटन के ऊपर कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट टाइप में बटन तो ले लिया, बट बटन के ऊपर जो टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए उसके लिए आपको एक वैल्यू एट्रीब्यूट लेना होता है। तो उस बटन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा, चेंज कलर्स। एंड मैसेज का जो बटन है वहाँ पर भी हमने बटन ले लिया, बटन पे क्लिक करने के बाद क्या रन होगा वो ले लिया, लेकिन कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, दैट इज़ वैल्यू, और वहाँ उस बटन के ऊपर आपको क्या डिस्प्ले होगा, मैसेज डिस्प्ले। ओके, तो जो भी चेंजेस आपने किया है आप उसको सेव कर ले, और जब आप अपने फाइल पर जाओगे और आप रन करके देखोगे, देन यू कैन सी, गूगल क्रोम में जाना है। ओके, फिर आप यहाँ पर अपने आउटपुट को देखोगे ना, तो इस आउटपुट की स्क्रीन पे आपको 2 बटन दिखेगा। अभी तो ये पूरा आपको वाइट दिख रहा है, जैसे ही आपने माउस ओवर किया, मैंने क्लिक नहीं किया, हाँ, मैंने जैसे ही माउस ओवर किया तो रेड कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, एक्वा कलर, देन अगेन रेड कलर हुआ, और जब मैंने मैसेज पे क्लिक किया तो आपको दिखा होगा कि एक मैसेज डिस्प्ले हुआ था वहाँ पर, देखिए यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आपका जो कोड है वो रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए मैंने window.status को रिमूव करके अलर्ट का एक लिखा है, क्योंकि इससे अलर्ट से क्या हो जाता है ना कि आपको प्रॉपरली आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो, माउस क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप दिखेगा जिसमें हमने जो मैसेज डाला है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऑन माउस ओवर आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और क्लिक करने पे मैसेज। ओके, इसी में आपको एक प्रैक्टिकल और है कि अगर मुझे अपने पेज पे कोई भी बटन डिस्प्ले नहीं करना है, यूज़र जैसे ही लोड करेगा ना पेज, वैसे ही बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। ओके, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरा कोड सेम रखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, सारे बटन्स वगैरह रिमूव कर दो, बटन का कोड। आपको सिर्फ बॉडी टैग में एक एट्रीब्यूट लेना है ऑन लोड, और वहाँ पर आपको F1 लिखना है, क्योंकि आप चाहते हो कि जैसे ही यूज़र ऑन लोड करेगा तो जो फंक्शन है वो रन होना स्टार्ट होना चाहिए और ऑन अनलोड पे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। बाकी का पूरा कोड आपका एज इट इज़ होगा। चेंजेस को आप सेव कर ले और आप यहाँ पर रन करके देख सकते हैं कि जब आप आउटपुट की स्क्रीन पे देखोगे तो आपको कोई भी बटन नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका ही सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अब बटन पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होना चाहिए, सीधा जैसे यूज़र लोड करेगा ना तो आपका आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप देखोगे कि जैसे ही आपने अपने आउटपुट में, जैसे ही आप फाइल में जाके अपने फाइल को रन करते हो, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ भी बटन्स नहीं दिखेंगे, डायरेक्टली कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने बटन का कोड रिमूव कर दिया था एंड लोड होने के बाद कलर चेंज हुआ। थैंक यू। ओके, एंड अनलोड किया तो मैसेज डिस्प्ले हो गया।